के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत भव्य और दिव्य चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज हम सभी भक्तों को जीवनोपयोगी सूत्र दे रहे हैं। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए हैं, और जब लंका में पहुंचे हैं तो वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं बहुत विशालकाय पर्वत था। उस पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने सारी लंका नगरी को देखा है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि का समय हुआ है, अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि श्री हनुमान जी किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी मानस की चौपाई और दोहों के माध्यम से संकेत कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की मन स्थिति को कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये जो पुर है बहुत सारे रक्षकों से घिरा हुआ है, तो मैं इस पुर में यदि मैं इसी रूप में जाऊंगा तो कहीं न कहीं मैं पकड़ लिया जाऊंगा और प्रभु का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप धारण किया है। गोस्वामी जी कहते हैं मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमिरि नर पहले श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा सुंदर दर्शन है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कपि मन कीन्ह विचार। ये बहुत बड़ा दर्शन हनुमान जी ने रख दिया। श्री हनुमान जी महाराज हम सभी सांसारिक भक्तों को ये कहते हैं, ये बताते हैं अपने चरित्र के माध्यम से कि जीवन के किसी भी कार्य में हम और आप आगे बढ़ें तो पहले विचार जरूर कर लें। विचार को हम और आप प्राथमिकता दें। हमारे सभी संतों ने विचार को बहुत महत्व दिया। कबीर साहब भी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। गोस्वामी जी ने इस विचार पर जगह जगह पर दर्शन रखा है। निषाद राजगुरु भैया ने भी जब देखा कि भरत भैया चतुरंगिणी सेना लेकर के भगवान राम के पास जा रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार आया कि हो सकता है ये राम जी को मारने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं निष्कंटक निर्विरोध राज्य करूं। लेकिन और फिर उसके बाद उन्होंने सेना को तैयार होने की भी आज्ञा दे दिया। और उसके बाद जब सेना तैयार हो गई, लड़ाई एकदम चरम सीमा पर है, अब लड़ाई होने ही वाली है कि तब तक किसी व्यक्ति ने छींक दिया। और उसी सभा में बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कहा भैया निषाद राज जी हमारी बात थोड़ा सुन लीजिए। बोलो बाबा आप क्या कहना चाहते हो। ये हम और आप देखें कि हमारे बूढ़ों का आदर्श देखें। हमारे जो बूढ़े हैं, हमारे जो बाबा हैं, हमारे जो दादा हैं, हम उनकी हमेशा छत्र छाया में रहेंगे साहब, तो हम कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। ये मानस का दर्शन कह रहा है। हमने बूढ़ों को कहीं न कहीं, यदि हम असफल हैं तो कहीं न कहीं हम बूढ़ों को हमने साइड में कर दिया। हमने अपने बड़ों को साइड में कर दिया, अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अधिकांश रूप में हम असफल होते जा रहे हैं। भगवान हम सबके जीवन में हम सबको सद्बुद्धि। तो तुरंत निषाद राज जी को जो बूढ़े बाबा हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, भरत भैया लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि राम ही भरत मनावन जाही, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहि यश विप्रभु नाही, सगुन कहि यश विप्रभु नाही। शगुन ये कह रहा है कि विग्रह नहीं होगा,
विद्रोह नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। उनसे थोड़ा एक बार आप पहले सोच तो लें, उनसे मिल तो लें। पहले ही हम और आप बिना सोचे समझे, कभी कभी हम किसी को बिना सोचे समझे कार्य करते हैं ना, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि अरे जो मैंने सोचा ऐसा तो था ही नहीं, तो उस व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। अरे काश मैंने विचार कर लिया होता, मैंने कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। आज इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में यदि हम और आप कहें तो नाना प्रकार की विवाद की स्थिति खड़ी हो रही है। थोड़ा सा विचार तो कर लो, थोड़ा हम संवाद कर लें, थोड़ा विचार कर लें। तो प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर जैसे ही बूढ़े बाबा ने कहा निषाद तुम्हारा काम श्रेष्ठ है भैया, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन भरत के साथ ऐसे लड़ाई कर दो बिना सोचे समझे। भरत को पहले भरत को जान तो लो कि भरत विद्रोह करना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं कि मिलने जा रहे हैं, उनकी मन की स्थिति क्या है, थोड़ा विचार तो कर लो। और बस किसी व्यक्ति को हमने मान लिया। कभी कभी हम मान लेते हैं कि इनके मन में ऐसा है, हम ऐसा सोच क्यों लेते हैं खबर नहीं। भगवान सबके जीवन में सुंदर मन हो साहब, निर्मल मन आए। क्यों इतनी कुमति का मन लोगों के मन में, पता नहीं कहाँ से ऐसे भाव लोगों के अंदर भर गए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप सबके मन को निर्मल करें। हम मान ही क्यों लेते हैं कि इनके मन में ऐसा था, उनके मन में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मान लिया अपनी गलत बुद्धि के कारण, अपने गलत विचारों के कारण। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत निषाद राजगुरु जो थे वो सावधान हो। और आगे चल करके जब भरत भैया के उस सील और स्नेह को देखा है तो भरत भैया को ये हुआ कि देखो मैं जिनके प्रति लड़ने जा रहा था, उनका सील, उनका व्यवहार, उनका प्रेम, उनका अनुराग इतना दिव्य है, इतना श्रेष्ठ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं निषाद राज जी के मन की स्थिति को अपनी चौपाई में गाते हुए कह रहे हैं कि देखी भरत कर शीलु स्नेहु, देखी भरत कर शीलु स्नेहु, भानी साद तेहि समय विदेहु, भानी साद तेहि समय विदेहु। ऐसी ही विडंबनाओं की स्थिति लक्ष्मण भैया के भी मन में आई। जब लक्ष्मण भैया के पास चतुरंगिणी सेना को लेकर के भरत लाल जी पहुंच रहे हैं तो भरत लाल जी महाराज को आया हुआ देख करके लक्ष्मण जी एकदम तब से तमतमा गए, क्रोधित हो गए कि आखिर भरत आ रहे हैं, हमसे युद्ध करने ही आ रहे हैं। तो ऊपर से आकाशवाणी ने उनको संकेत किया कि भैया आपकी महिमा का गान कौन कर सकता है, इस संसार में आपके पास अपार बाहुबल है, लेकिन कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचो। हमने सोचना ही बंद कर दिया, हमने सद्विचार ही अपने जीवन में लाना बंद कर दिया और उसका खामियाजा हर व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। तो भैया भरत एकदम से तमतमा पड़े। कभी कभी हम कुछ स्थितियां देखते हैं तो सचमुच में हम एकदम से हमारे मन में ये होता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जब विचार करते हैं तो हमें बात समझ में आती है कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो जैसे लक्ष्मण भैया एकदम से अपनी आपा खो दिए तो उनको सावधान करने के लिए ऊपर से देवताओं ने कहा भैया आपकी महिमा अनंत है, लेकिन भैया हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, कभी भी कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहसा करी पाप पछताही, सहसा करी पाप पछताही, कही वेद बुध के बुध नाही, हाँ कही वेद बुध के बुध नाही। जो वेद हैं ऐसे प्राणियों को बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं रखते, इसलिए कभी भी कोई कार्य हम करने चले, करना चाहते हैं तो पहले विचार कर लें। और अधिकांश हम और आप ये देखेंगे कहीं पर बड़ा सुंदर भाव आया था कि क्रोध जो है हमेशा मूर्खता से शुरू होता है। याद रखें हम और आप, मैंने बड़ा सुंदर भाव पढ़ा कि क्रोध जब भी हमारे मन में आता है तो मूर्खता से शुरू होता है और प्रायश्चित पर जाकर समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, यही सत्य।
बाद में हमें पछतावा होता है हमने क्या किया, क्यों किया, ना किया होता तो अच्छा रहता। तो हे मानव, तू पहले ही सोच ले, राह चलने से पहले बटोही, हे बटोही, किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य में लिखा, हे बटोही, हे पथिक, तू जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कम से कम सोच तो ले, समझ तो ले कि तेरा रास्ता अच्छा है, तेरा रास्ता तुझे मंजिल तक पहुंचा देगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू जिस रास्ते पर जा रहा है आगे जाकर के उसमें तू गिर जाए, उसमें तेरा पतन हो जाए। तो इसलिए हे बटोही, तू जिस रास्ते पर जा रहा है पहले उस बाट की पहचान तो कर ले, उस रास्ते की पहचान तो कर ले। राह चलने से पहले बटोही बाट की पहचान कर ले। तो मेरे हनुमान जी ने ये दर्शन रखा है कि कभी भी कोई भी कार्य हम और आप करें तो विचार के साथ करें। कुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर है क्योंकि इसमें विचार को महत्व दिया गया। जिस परिवार में विचार से कार्य शुरू होगा वहां हमेशा सुंदरता विद्यमान रहेगी, ये निश्चित है, ये स्वाभाविक है। सब सुंदर कांड की सुंदरता के कई कारण हैं। मुझे आज एक नया भाव समझ में आ रहा है कि इसलिए भी सुंदर है क्योंकि विचार है। इसलिए विभीषण जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया। विभीषण जी ने कहा विचार शब्द ही है, लेकिन उस विचार का जो शब्द है थोड़ा दूसरा शब्द है, लेकिन है दोनों को अगर हम और हम मिला करके देखेंगे तो दोनों शब्द यथार्थ रूप में, मूल रूप में वही शब्द है। विभीषण जी ने क्या कहा? विभीषण जी ने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। प्रभु प्रेमियों, आज कुमति का ही ये परिणाम है कि हम बहुत हमारे पास है लेकिन कुमति है तो हमें लग रहा है हमारे पास क्या है। ये कुमति के ही कारण, बुरे विचारों के ही कारण कि हमें ऐसा लग रहा है भाई हमारे पास क्या है, जो कि बहुत है। और किसी के पास बहुत है वो सोच रहा है कि मेरे पास तो बहुत, किसी के पास थोड़ा है वो सोच रहा है कि मेरे पास तो बहुत है। ये सुमति का पर्याय है साहब, ये सुमति का सुंदर दर्शन है। मुझे इसके संबंध में आप भक्तों की बड़ी सुंदर कथा की स्मृति हो रही है। एक बार की बात है, एक सेठ जी के घर पर एक संत जी पहुँचे। संत जी का बड़ा स्वागत किया है, सत्कार किया है सेठ जी ने। ये हमारी सनातनी संस्कृति है साहब, और इसका निर्वहन हमें और आपको हमेशा करते रहना है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि संत जी सेठ जी के घर पर रहे। अब उसके बाद वो चलने को तैयार हुए। जब चलने को तैयार हुए तो सेठ जी आए, उनके चरणों में विनती की, महाराज फिर आप पधारिएगा, आइएगा महाराज। तो सेठ जी की सेवा भाव से संत भगवान जो थे वो बड़े संतुष्ट थे। तो संत भगवान ने सेठ जी से कहा कि महाराज आपको यदि कुछ मांगना हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। बड़े पहुँचे हुए फकीर थे, साधु थे, संत थे। तो संत भगवान ने जब ऐसा कहा तो सेठ जी का घर तो वैसे ही भरा पूरा था, सारी चीज़ें सब दिव्य रूप में खेलियाँ खेल रही थी, सारी चीज़, हर जगह पर आनंद ही आनंद था। तो संत भगवान ने जब इस प्रकार से सेठ जी से कहा तो सेठ जी सोचने लगे कि मैं क्या मांगूं, मेरे पास तो धन है, संपदा है, पुत्र है, ये है, सब चीज़ें हैं कहने का मतलब। तो जब संत भगवान ने उनको थोड़ा सा सोच के वश में देखा तो संत भगवान ने कहा सेठ जी आप थोड़ा विचार करके रखिएगा, मैं 2-3 दिन के बाद आपके यहाँ फिर आऊँगा, तो आप बताइएगा, जो भी आप कहेंगे मैं आपको वो चीज़ दे दूँगा। अब उसके बाद सेठ जी ने कहा हाँ महाराज जी ये अच्छा रहेगा। अब संत भगवान चले गए। अब जब से संत भगवान गए हैं तब से सेठ जी के मन में एक प्रकार के विचार आ रहे हैं, सोच के वो वशीभूत हो गए कि मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो कहते हैं कि उनके घर में जो उनकी पुत्र वधू थी वो बड़ी होशियार थी।
तो जब बड़ी समझदार थी, बड़ी चतुर थी, तो उसने देखा कि हमारे पिताजी जब से संत भगवान गए हैं तब से ये बड़े सोच के वश में है, आखिर क्या बात है, मैं इनको पूछूं। तो पूछा कि पिताजी मैं देख रही हूँ कि आप कई दिनों से बड़े सोच के वश में हैं जब से संत भगवान गए हैं। तो उन्होंने कहा बेटी वो संत भगवान ने मुझसे ये कहा कि आपको जो मांगना हो वो मांग लीजिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनसे क्या मांगूँ, मेरे घर में तो सब कुछ है, सब आनंद ही आनंद है। तो उस जो पुत्र वधू थी उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा पिताजी अगर आपको मांगना है तो आप मांग लीजिए कि हमें सुमति दीजिए। बोले बेटी सुमति से क्या होगा। उसके ससुर जी ने पूछा कि बेटी सुमति से क्या होगा। तो वो जो पुत्र वधू थी उसने कहा पिताजी यदि हमारे जीवन में सुमति रहेगी और कभी हमारे जीवन में अगर विपत्ति का समय आया और हमारे पास अगर एक धोती रहेगी तो आधी धोती मैं पहनूंगी और आधी धोती अपने सास को पहनाऊं। तो ये किसका परिणाम है साहब, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। तो गुर रखवारे देखी बहु कभी मन की विचार, अति रघु रूप धरो ऋषि नगर करो विसार। श्री हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में आदि में विचार किया, मध्य में विचार किया और फिर अंत में विचार किया। हनुमान जी सफल हो गए। आप यहाँ देख ही रहे हैं, हम और आप यहाँ देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं और फिर हम और आप मध्य में विचार करें, मध्य में भी श्री हनुमान जी का चरित्र देखें तो वहाँ पर भी श्री हनुमान जी विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं तरु पल्लव रहा लुकाई, तरु पल्लव रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, हाँ करई विचार करो का भाई। इस समय रावण आया है और रावण सीता माता के पास विद्यमान है, अपनी रानियों को लेकर श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और श्री हनुमान जी ये सोच रहे हैं कहीं रावण की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए विचार कर रहे हैं। जीवन में हमेशा यानी विचार पग पग पर होना चाहिए, ये हनुमान जी का दर्शन। हम विचार करके रुक न जाए। हनुमान जी का ये कहना है कि आप बार बार विचार करते रहो और विचार के